सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो CSMT से हम लोग जाने वाले हैं नागपुर में। तो हमने पकड़ी है नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस। हमें एग्जैक्टली 12 घंटे लगे हैं आने के लिए और हम अगले दिन पहुंच जाते हैं नागपुर स्टेशन पे। और यहाँ से हमें और 4 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ सफारी पे। डे 2 इवनिंग सफारी शेरीगांव गेट। तो शेरीगांव गेट अभी फेमस है कलवा के लिए, और कलवा की जो साइटिंग है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट मानी जाती है, क्योंकि जो कलवा है वो बहुत ही अच्छी साइटिंग देता है। सो देखते हैं कि हमें मिल पाता है कि नहीं। और कलवा जो है वो छोटे मटके का बेटा है और ही इज़ वेरी बोल्ड। छोटा मटका का नाम आते ही हमें बोल्डनेस माइंड में आ जाती है, क्योंकि छोटा मटका वॉज वेरी बोल्ड। और उसकी बोल्डनेस के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। पर अभी अनफॉर्चुनेटली छोटा मटका को कुछ उसके ट्रीटमेंट के लिए नागपुर में भेजा गया है, एक फैसिलिटी में। देखते हैं कि छोटा मटका रिकवर होकर हमें वापस दर्शन दे पाता है या नहीं। आई होप छोटा मटका कम्स वेरी सून। तो चलिए कलवा को ट्रैक करते हैं। तो हमें कलवा मिल तो जाता है, पर वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। और हमें तभी गाइड से पता चलता है कि हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइगर्स का मोस्ट फ्रीक्वेंट नेचर होता है वो 6 PM टू 9 AM तक सुबह माइग्रेट करते हैं। वो मोस्टली रात में ही माइग्रेट करते हैं। तो 6 बजे उसके उठने का टाइम है एंड वी होप ही गेट्स अप और हमें एक अच्छी साइटिंग हो। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। उसकी सांसें तक दिखाई दे रही है और उसके कान हल रहे हैं, हमें साफ दिखाई दे रहा है। जो मेरे हाथ में आप कैमरा देख पा रहे हो ये निकॉन का है, और भाई इसके ऑटो फोकस बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं क्या कलवा उठ पाएगा, उठ के हमें दर्शन दे पाएगा। तो बहुत देर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत देर के इंतज़ार के बाद फाइनली कलवा उठ जाता है और हमें एक बहुत ही बढ़िया हेड ऑन मिलता है कलवा का। भाई वो स्टाइल है छोटा मटका का, जो चलने का स्टाइल है सेम टू सेम कलवा सेम छोटा मटके जैसा चलता है। एंड हिज बोल्डनेस उसके चेहरे से दिखाई देती है, ना किसी का डर ना कुछ, बस एक डेडली लुक और वो वॉक। तो कलवा का हेड ऑन मिलते रहता है हमें और बहुत देर तक। फिर उसके बाद वो झाड़ियों से दूसरी तरफ जाता है एंड वी अगेन कम टू ट्रैक हिम। और हम उससे इसी पहाड़ी के बीच में वो हमें देखता है, एक बार एक लुक देता है एंड अगेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग। पर 2-3 बार पीछे देखता है कलवा, क्योंकि ही थिंक्स दैट देयर इज समथिंग नॉइसी गोइंग ऑन इन अ जीप्स, क्योंकि हम लोग के जीप्स में से बहुत आवाज़ आ रही थी कंटिन्यूस बात करते हुए या कुछ करते हुए, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्बेंस में थोड़ा पीछे दिखता है, बट स्टिल कैरी ऑन वॉकिंग। फिर कलवा अगेन अपना मेन रोड छोड़ के का झाड़ियों में जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड ही गोस। और फिर हमें उसे ट्रैक करने के लिए अलग रूट पकड़ना पड़ता है। और ये कुछ फ़ोटोज़ है कलवा के। फिर हम यहाँ पे रुकते हैं कलवा के लिए। लेट्स सी वो बाहर आएगा। और हमें कलवा का एक बहुत ही बेहतर साइटिंग होता है, जो आप इन फ़ोटोज़ में देख पा रहे होंगे, क्योंकि तब मैं वीडियो से हट के फ़ोटोज़ पे आ गया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए। तो कलवा को तो आप देख ही पा रहे हैं, उसकी बोल्डनेस। तो अभी हम बात करते हैं कंचन सर से, जो हमें बताएंगे कुछ।
इन्फॉर्मेशन। नमस्कार मित्रांनो, मी वन्यजीव प्रेमी कांचन पेटकर. तर आज आम्ही आलो होतो शेडेगाव गेटला. तर या गेटला आम्हाला पूर्ण 2 किलोमीटर हेड ऑन कलवा नावाचा टायगर भेटला आहे. कलवा म्हणजे छोट्या मटक्याचा मुलगा आहे. त्याची जी आई आहे ती बबली आहे. तो 1 वर्ष आधी ताडोबामधून शेडेगाव या टेरिटरीमध्ये मायग्रेट झालेला आहे. तर बऱ्यापैकी आम्हाला खूप म्हणजे हेड ऑन चालला आणि तो एकदम जो छोटा मटका आहे त्याचा जो फादर, तर त्याच्यासारखाच हा पण भविष्यामध्ये होणार आहे आणि त्याचा साईज पण खूप मोठा आहे. तर खरंच आज आम्हाला एक म्हणजे मटक्याची आठवण आली की आज जो चालला आमच्या पुढं एकदम हेड ऑन, तर जसा मटका चालत होता म्हणजे एक त्याच्या फादरचा जो DNA आहे तो त्या कलव्यामध्ये आहे आणि खरंच खूपच सुंदर टायगर आहे. आणि परत ह्या शेडगाव गेटचं जे भविष्य आहे ते खरंच उज्ज्वल आहे आणि खरंच छोट्या मटक्याच्या पावलावर पाऊल टाकून हा कलवा तयार होणार आहे. धन्यवाद. सो डे 3 मॉर्निंग सफारी कोलारा गेट। तो ये थी हमारी दूसरी सफारी कोलारा गेट से, और यहाँ पे हमें मिलने वाले थे जूनाबाई एंड हर कब्स। जूनाबाई एंड हर कब्स कोलारा गेट में बहुत ही फेमस टाइगर्स माने जाते हैं, क्योंकि जूनाबाई को अभी फ्रीक्वेंटली कब्स हुए हैं एंड दे आर वेरी स्मॉल। तो हमें गाइड कुछ बता रहे थे, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। नवीन जर असेल तर ताडोबाची माहिती देऊ काय? द्या नाही, नवीनच आहे. माहिती घे जरा. बरं काय म्हणते अक्षय गाडी तुम्ही बोलले होते ना आता? काय म्हणा अक्षय गाडी दुसऱ्या गाडी गेला ना? काय की नाही? हा हा हा. तर सर ताडोबाचं जंगल एकूण संपूर्ण एरिया जो येतो त्याचा 1700 स्क्वेअर मध्ये एरिया येतो. 1700. आणि या ताडोबाच्या भोवताल 22 गेट येतात. त्यापैकी 6 गेट आणि 16 गेट बंपरचे, असे एकूण 22 गेट. आणि या जंगलमध्ये जे दिसणारे जे प्राणी आहेत, टायगर, बिगड, स्लॉथ डिअर, वाईल्ड डॉग, डिंगो, स्पॉटेड डिअर, सांबर डिअर, विपुल, बार्किंग डिअर आणि फोरहॉर्न अँटिलोप, हे सगळे आपल्याला पाहायला मिळतात. आता जसे जसे आपल्याला पाहायला मिळणार त्याचे ही तुम्हाला माहिती देणार, ठीक आहे, त्याबद्दल. आणि हे तसं ताडोबा जंगल जे आहे हा 1955चा नॅशनल पार्क आहे. खूप पुराणा जंगल आहे, पहिला नॅशनल पार्क आपला. आणि त्यानंतर 1966ला वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी झाली. आणि मग काय झालं की नॅशनल पार्क प्लस वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी या दोघांनाही जोडलं आणि मग 1955ला ताडोबा टायगर म्हणून घोषित केलं. त्यानंतर कुठे आपली सफारी चालू. आपल्या या झोनमध्ये जे टायगर आता मुवमेंट होते आपल्याला जुनाबाई टायगर्स आहे, चान्स आहे आपल्याला भेटण्याचे. आणि तिचा मेल जो आहे मेल टायगर छायलो. बघूया ज्याचा बी आपल्याला म्हणजे हे मुवमेंट मिळणार त्याला आपण ट्रॅक करू, बघू. तर मी आपल्याकडून अपेक्षा करतो की तुम्ही शास्त्रीय सहकार्य द्यावं आणि निश्चित ठेवावं. तो गाइड के बहुत सारे बातें सुनने के बाद वी वर हेडिंग टूवर्ड्स जूनाबाई। तो हम जूनाबाई को ट्रैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और धड़कनें उतनी तेज़ हो रही थी। और गाइड के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए भी उन्हें बहुत सारा थैंक यू। सो लेट्स ट्रॅक हर. आणि इंग्रजांचा काळ असल्यामुळे काय झालं की गावातले जे लोक जे होते म्हणजे त्यांच्यासोबत नवाब पाटील हे शिकार करायला यायचं. आणि त्यांनी काय केलं, मग आपले हर्बिव्हर प्राणी आणि त्यासोबत टायगर यांना बी हंटिंग करून आमचीच करून टाकलं, नाही का, केलं ना. मग स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी यांनी 1972चा वन्यजीव कायदा अंमलात आणला. आणि तो आणल्यानंतर वन्यजीव जो कायदा आहे तो अंमलात आणून ठीक केला. आणि तेव्हापासून आज आपण आता कुठं टायगर बघतो आहे. आणि मग त्याच्यानंतर 1972-1973 टायगर प्रोजेक्ट झाला. त्या टायगर प्रोजेक्ट आल्यानंतर सगळीकडे आपलं नाही का मग रिझर्व खाली नाही का, त्याच्यानंतर प्राण्यांना सगळं संरक्षण मिळालं. आणि
मग संवर्धन चालू आहे आपला जंगलात. ते माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधींचं योगदान होतं का त्यांनी वन्यजीव कायदा जेव्हा स्ट्रिक्ट केलं तेव्हा कुठं आज आपण भारतामध्ये सगळे टायगर बघतो आहे. आणि आज आपल्या ताडोबातली संख्या किती आहे? 90च्या वर आहे. अडल्ट टाइगर. और थोड़ा नॉलेज पाने के बाद हम जा रहे थे वाटर बॉडीज़ को सर्च करने, क्योंकि हम जब गए थे इट वाज मई 19 टू मई 22. सो मोस्टली समर का टाइम था, और कहा जाता है कि समर्स में जो साइटिंग होती है वो वाटर बॉडीज़ के पास ही होती है, एंड मोस्टली वाटर बॉडीज़ को ही कवर किया जाता है हर एक सफारी में. सो वी वर हेडिंग टूवर्ड्स इट, और देखते हैं क्या हमें पहली वाटर बॉडी के पास जूनाबाई मिलती है. और बहुत ही सुंदर नज़ारे लेते हुए हम वाटर बॉडीज़ का वेट कर रहे थे कि कब वाटर बॉडीज़ आए और कब हम जूनाबाई और उनके कब्स को देख पाए. और बहुत ही लंबे सब्र के बाद बहुत देर लगती है और एक हमें ऐसा स्पॉट मिलता है जहाँ पे हमें लगता है कि जूनाबाई बाहर आ सकती है. सो वी आर वेटिंग फॉर हर, क्योंकि वहाँ पे जो थी एक डेड एनिमल की जो हमें बू आ रही थी. सो वी वर इन द थॉट दैट जूनाबाई वहाँ पे किल करके बैठ सकती है, एंड शी वुड मोस्ट फ्रीक्वेंटली गेट अप एंड गो टूवर्ड्स अ वाटर बॉडी. सो देखते हैं कि क्या जूनाबाई यहाँ से बाहर निकल पाएगी या वो कहीं और ही है. बहुत सारे मन में सवाल लेके हम फिर से निकल गए, क्योंकि बहुत देर वेट करने के बाद भी हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलती है टाइगर की. सो जूनाबाई का मिशन पता नहीं सक्सेस हो पाएगा या नहीं. तो मन में बहुत सारी आशा और उमंगों के साथ हम जा रहे हैं अगले वाटर बॉडी को सर्च करने के लिए. आई एम सॉरी, ये पहला वाटर बॉडी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम दुर्गंध की वजह से रुके थे, क्योंकि एक एनिमल की जो बू आ रही थी उसकी वजह से. तो यही हमारा पहला वाटर बॉडी होने वाला है जो हम सर्च करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. और वो कहते कहते हम पहली वाटर बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, पर हमें तभी पता चलता है कि जूनाबाई वहाँ से निकलने वाली है, क्योंकि उसकी कॉलिंग्स हो रही थी. तो हम फट से जाके वहाँ पे रुकते हैं, एंड सरप्राइजिंगली जूनाबाई बाहर निकलती है. फर्स्ट जूनाबाई अकेली ही बाहर आती है, एंड शी गिव्स अ वेरी मस्त साइटिंग देती है. और उसका फर्स्ट कप, भाई साहब क्यूटनेस झलक रही थी इस फर्स्ट कप से. एकदम क्यूट था ये फर्स्ट कप. पर दीज कप्स व्हेन सब अडल्ट होंगे सो दे वुड बी द मोस्ट डेडली. तो कंसन सर हमें और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो बढ़ते हैं उनके पास. नमस्कार मित्रांनो, मी वन्यजीव प्रेमी कांचन पेटकर. तर आम्ही आज आलो होतो कोलारा बफर गेटला. या कोलारा बफर गेटमध्ये झायलो आणि जूनाबाई हे टायग्रेस आहे. या टायग्रेसला 4 कप्स आहेत. तर जो झायलो आहे हा बजरंग आणि छोटी मधू यांचा मुलगा आहे, आणि त्यांना आता या झोनमध्ये 4 कप्स आहे, जवळपास 4-4.5 महिन्याचे. तर खूप सुंदर आम्हाला आज सायटिंग झालेली आहे. आम्हाला जूनाबाई आणि तिचे सोबत 4 कप्स आम्हाला दिसलेले आहे. जूनाबाई खूप एजेड टायगर आहे, म्हणजे जवळपास तिचं हे शेवटचं लिटर असेल, पण त्यांनी आपल्या बच्च्याचा खूप चांगला सांभाळ केलेला आहे. तर आम्हाला आज खूप चांगली सायटिंग झालेली आहे. धन्यवाद. डे 3 इवनिंग सफारी शिरकाड़ा गेट. तो शिरकाड़ा गेट में बहुत सारे नहीं कहूँगा, पर हमें 4 टाइगर्स जो मोस्ट फेमस है वो देखने की आशा थी, और वो था चार्जर, हीना और उसके 2 कप्स.
सो जो हीना के कब्ज है वो सब अडल्ट है, और जो टाइगर अब आप देख पा रहे हो वो चार्जर है। एंड चार्जर बहुत ही शाई टाइगर है और उसकी साइटिंग मिलना इज़ अ लक, मतलब तभी हमारी लक थी, इसलिए हमें चार्जर की इतनी दूर से पर सही पर साइटिंग होती है। एंड ही भाई इज़ अ हेक्टिक टाइगर, और भाई ये बहुत ही हैवी टाइगर है। एंड कहा जाता है कि ये जीप पे चार्ज करता है, मीन्स उसके जब वो जीप को देखता है तो ही हेड्स टूवर्ड्स इट, एंड मीन्स वो ट्राई करता है कि वो जीप पे हमला करे एट अ मोमेंट। बट ड्राइवर्स और गाइड्स होते स्मार्ट है, तो ये बहुत ही कम नहीं कहूँगा, पर एक भी केस अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि चार्जर ने किसी को मार दिया है, क्योंकि ताड़ोबा में हर एक टाइगर को 3 गलतियाँ माफ़ है। सो देखते हैं क्या होता है। तो चार्जर हमें ऐसे बैठा हुआ मिला था, हम आशा कर रहे थे कि वो मूव करे, क्योंकि अगेन मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था इट्स इवनिंग टाइम और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम है टाइगर्स का मूवमेंट देखने के लिए। सो लेट्स सी क्या चार्जर मूव करते हुए दिख पाता है हमें, या फिर चार्जर की एक हेड ऑन हमें मिल पाती है। तो बहुत समय वेट करने के बाद हमारा थोड़ा एंगल चेंज हो जाता है और उसका फेस हमें क्लियरली दिख पाता है थ्रू कैमरा। एंड भाई साहब वो लुक आप देख पा रहे होंगे कि इट्स सो डेडली। एंड भाई इस टाइगर का लुक ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू टेल अस व्हाट्स योर वर्क इन माई टेरिटरी, मतलब क्या काम है तुम्हारा हमारे टेरिटरी में, वाई हैव यू कम। भाई साहब आई एम वेटिंग जस्ट ही गेट्स डाउन और मैं एक अच्छा हेड ऑन का फोटो ले पाऊँ, और मैं आज ये आशा रखता हूँ कि काश चार्जर उठ के, और अभी आप देख पा रहे होगे कि चार्जर ने अभी जस्ट ऑन किया। एंड भाई कितना अच्छा लग रहा है। चलो दिखते हैं, आशा रखते हैं कि एक हेड ऑन हमें मिल जाए उसी का। तो हम यहाँ पे पिछले आधे घंटे से कहूँगा, हाँ आधे घंटे से हम लोग खड़े हैं कि चार्जर का हमें हेड ऑन मिल पाए, क्योंकि चार्जर का हेड ऑन मिलना बहुत नसीब वालों को ये मिलता है, क्योंकि चार्जर बहुत शाई टाइगर है और हमें मिलना एक हमारे लिए लक है। सो लेट्स सी। बाय द वे मैं जब चार्जर को मतलब ट्रैक कर रहा था और हमें जब चार्जर मिल गया था, तो हम यहाँ पे जब खड़े थे हमें बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे नहीं कहूँगा, एक लेपर्ड का भी हमें, मॉनिटर लिजर्ड का भी हमें ये मिला था, फोटो मिला था, नॉट लेपर्ड, मॉनिटर लिजर्ड का भी हमें बहुत अच्छे पिक्स आए हैं, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके चेक कीजिए। वहाँ पे मैं हर एक टाइगर की फ़ोटोज़ भी डालूँगा और साथ ही साथ उनका नाम भी मेंशन करूँगा, और अलग से एक पोस्ट में आपके लिए बर्ड्स के फ़ोटोज़ होंगे। और जो बंदे को बर्ड्स पसंद है जाओ और ले लो फोटोज़ एंड कीप इट ऑन योर स्टोरीज। तो भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन भी दबा दें। हमें बार बार मूव करना पड़ रहा था, क्योंकि ताड़ोबा में एक रूल है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे नहीं ठहर सकते। तो हमें फिर मूव करके
फिर हमें उसी जगह पे आना पड़ रहा था टू सी इफ चार्जर हैज़ कॉट अप। तो भाई मैं ट्राई कर रहा था कि हमें एक अच्छा फेस शॉट उसका मिल पाए, बट ग्रास की वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल। और हाँ भाई, इस कैमरा का जूम बहुत ही बढ़िया है, इट्स P1100 और इसका जूम एकदम गॉड लेवल है। और हमें तभी एक बढ़िया पिक मिलने वाला होता है, पर आई वॉज शूटिंग, और तभी मैं पिक्स ले लेता हूँ, जो पिक्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा और आप वो पिक्स जाके चेक कर सकते हो। एंड दे वर लिटरली इनसेन पिक्स। सो देखते हैं, आई एम वेटिंग कि कब चार्जर उठेगा एंड आई वुड सी हिज मूवमेंट। आम्हाला पण भेटल्या मस्त। ये जो आप वीडियोस में कट देख पा रहे हो वो एक्चुअली कट्स नहीं है, वो है मूवमेंट्स, क्योंकि हमें मूवमेंट करना पड़ रहा था जो मैं आपको बता रहा था एवरी 15 मिनट्स के बाद। तो वो मूवमेंट्स के बाद फिर अगेन मुझे एक नया वीडियो शूट करना पड़ रहा था, तो इसलिए जो आप कट्स देख पा रहे हो वो नए वीडियो के हैं। तो एवरी वीडियो इज़ डिफरेंट, एवरी वीडियो इज़ इनसेन। तो बहुत देर वेट करने के बाद भी चार्जर नहीं उठ रहा था। चार्जर वॉज जस्ट देयर और हमें चार्जर का हेड ऑन नहीं मिल पाया। तो ये सारे फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक किए थे जो चार्जर के है, एंड काश आई होप कि मैं इसमें एक हेड ऑन वाला फ़ोटो डाल पाता। जो ये आप देख पा रहे हो ये हिना के सेकंड कप है जो हम ट्रैक करने निकले थे, और ये हिना का फर्स्ट कप है। एंड ये जो आप देख पा रहे हो ये है हिना, और ये टाइगर हमें ट्रैक नमस्कार मित्रांनो, मी कांचन पेटकर। तर आज आम्ही तिसरी सफारी केली आहे। तिसरी सफारी सिरकडा गेटवरून केलेली आहे। तर या सिरकडा गेटमध्ये आम्हाला टोटल आज 4 टायगर मिळालेले आहे। एक V7चा मुलगा आहे चार्जर म्हणून, जवळपास 6-7 वर्षाचा आहे। परत त्याची जी फिमेल आहे ते हिना नावाची आहे, तिला 16-17 महिन्याचे 2 मोठे कप्स आहेत। तर खूप सुंदर सेटिंग झालेली आहे आम्हाला। चार्जर थोडा शाय टायगर आहे, तरी पण आम्हाला खूप चांगला मिळाला आज, आणि याचा आम्हाला समाधान आहे। धन्यवाद। डे 4 मॉर्निंग सफारी सोमनाथ गेट। तो आज हम जा रहे हैं सोमनाथ गेट से सफारी करने, जो हमारी मॉर्निंग सफारी है, और हम ट्रैक करने वाले हैं मामा टाइगर या फिर मोगली और केमार्क। देखते हैं हमें कौन से टाइगर्स आज मिल पाते हैं। और हमारी जो पहली तीनों सफारी थी वो तीनों ही सफारी सक्सेसफुल थी, क्योंकि हमें हर सफारी में एक ना एक टाइगर मिला ही है, और मैं कहूँगा एक नहीं, एक से ज़्यादा टाइगर्स मिले। तो लेट्स ट्रैक टाइगर। एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम जाते हैं, और हमें केमार्क मिल जाता है जो एक्चुअली बहुत ही डीप घने जंगल में जाके सो रहा था। एंड भाई मीन्स हमें देखने को मिला ही नहीं केमार्क, क्योंकि वो एकदम गहरी नींद में जा चुका था और वो बहुत दूर था हमसे, हमें जूम की वजह से ही दिख पा रहा था। और मेरा ऑटो फोकस बार बार लीव्स पे जा रहा था, तो मुझे फिर से जूम आउट करके फिर से जूम इन करना पड़ रहा था हर बार, टू सी इफ केमार्क कैच अप। सो अगर वो उठता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। ताडोबा में टाइगर्स के नेम भी एक विशेष रूप से रखे जाते हैं, क्योंकि केमार्क का नाम केमार्क इसलिए पड़ा क्योंकि ही हैज़ अ मार्क ऑन हिज फेस जो लिटरली एक के की तरह लगता है।
लेट्स सी इफ ही गेट्स अप और उसका हमें एक वीडियो और अच्छा सा फोटो मिल पाता है। मैं बार बार जूम इन और जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बार बार फोकस लीफ पे जा रहा था, क्योंकि वो एक क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट थे एंड दिस कैमरा इज़ नोन फॉर एवरीथिंग। ये हर एक फोटो बहुत ही अच्छे से क्लिक करता है, लेट इट बी लीव्स, लेट इट बी ह्यूमंस, लेट इट बी एनिमल्स और लेट इट बी फ्लावर्स। और बर्ड्स में तो इस बर्ड्स के लिए तो इसमें अलग से एक फीचर है, दैट्स बर्ड्स आई वॉचिंग, और उससे तो भाई फोटोज इनसे निकलता है। जो के मार्क उठा था एंड ही टर्न्ड अनदर साइड एंड स्लेप्ट अगेन, तो ये उसके फोटोज है। और फिर उसके बाद वो मूव करते हुए हमें पता चलता है कि वो और घने जंगल में जाके सो गया था। तो अभी हम कंचन सर से सुनते हैं कि के मार्क की क्या हिस्ट्री रहेगी। नमस्कार मित्रांनो, मी वन्यजीव प्रेमी कांचन पेटकर. तर आज आम्ही सोमनाथ गेटला आलो होतो. तर या गेटमध्ये मामा मेल के मार्क टायग्रेस, तिला 2 कप्स आहेत. लाडली फिमेल आहे, ज्युनियर मोगली आहे. तर याचे जे हिची जे के मार्क आहे तिला 2 कप्स आहेत, ते ज्युनियर मोगलीचे आहे. पण जो मामा मेल आला आहे त्या एरियामध्ये, तर मोगली बाहेर गेला आणि मामा त्या एरियात आला. तर त्या मामाने तिचे त्या मोगलीचे बच्चे सांभाळले आहे. म्हणजे असं कधी होत नाही, पण पहिली वेळ आहे की एका दुसऱ्या टायगरने या बच्चे सांभाळले आहे या गेटला. तर हे चांगली गोष्ट आहे, नाहीतर ते बच्चे सगळे एक्सपायर झाले असते. आणि आम्हाला आज के मार्क थोडा झोपलेल्या अवस्थेत दिसली, परत उठली होती, पण टेम्परेचरमुळे ते चांगल्या थंड हवेच्या ठिकाणी बसली होती. तर आम्ही खुश आहोत. तर आता इकडे आपल्याला किती लागेल, म्हणजे पर सफारी कॉस्ट किती आहे? हे सफारीचं कॉस्ट जे आहे ते वीकेंडला 7,000 असतात आणि वीकडेला 6,000 असतात. ते इंटेक 6चं असते, तर 6 लोक बसू शकतात. आणि दादा इकडे अगर यायचं असेल तर मिनिमम बजेट कितीचा असला पाहिजे? मिनिमम बजेट एक म्हणजे एक माणूस एक मिनिमम बजेट विचार करून येतो तर किती हां, असायला तर ते पाहिजे? पर कॅन्ड जसं आता 6 कॅन्डिडेट झाले, तर पर कॅन्डिडेट असं 20,000 शेअरिंगमध्ये वगैरे असं होऊ शकतं. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच कंटेंट्स। और इंस्टाग्राम के आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे फोटोज भी मिलेंगे टाइगर्स के, बर्ड्स के, जो जो मैंने खींचे हैं ताड़ोबा में। और अगर वो चाहिए तो फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अपडेट्स आते रहेंगे। और जैसे ही इस वीडियो पे मुझे पहला वीडियो है मेरा, तो वी विल गो विथ 1 लाख। हाँ, तो अगर 1 लाख व्यूज और लाइक्स मेरे को इस वीडियो में मिलता है तो आपके लिए एक गिफ्ट ऑन कमिंग है एंड आई विल रिवील इट आफ्टर दैट। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।